बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से मेरे सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आज मैं बनाना की जो रेसिपी बना रही हूँ, जो इंशाल्लाह आज आप पहली दफ़ा देखेंगे, तो इसके लिए मैंने जो चीज़ें ली हैं, यहाँ पर चीनी ली है मैंने 1 प्याली और इसको पीस लिया है। 1 कप दूध लिया है और 1 प्याली ही मैदा लिया है और चंद मैंने सब्ज़ इलायची ली हैं, इनको मैंने पीस लिया है। और यहाँ पर मैंने ली है रफ़ान कस्टर्ड पाउडर लिया है और यहाँ पर बादाम लिए हैं कुछ और बेकिंग पाउडर लिया है। 1 दर्जन बनाना लिए हैं और आपके जो बनाना है वो सख्त होने चाहिए, नरम नहीं होने चाहिए। तो सबसे पहले हमने इसके लिए बैटर तैयार करना है। तो मैदा जो है इसको मैंने छान लिया था, 1 प्याली से थोड़ा सा कम मैदा है। और चीनी जो पीस कर रखी थी इसको हमने 4 चम्मच भरकर इसके अंदर चीनी डालनी है। आप अगर मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इसके अंदर 1 चम्मच और भी डाल सकते हैं, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं चीनी अपने हिसाब से। तो अब रफ़ान पाउडर जो मैंने लिया उसको 2 चम्मच भरकर हमने ये इसके अंदर डालना है। तो इससे क्रंची सा टेस्ट आता है, ये आप जो चीज़ फ्राई कर रहे होते हैं उसमें क्रंच सा आता है, इसलिए हमने रफ़ान पाउडर डालना होता है। तो यहाँ पर इलायची का जो पाउडर है वो भी इसके अंदर शामिल कर देते हैं और साथ ही हमने आधा चम्मच लिया है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर आपने लेना है, बेकिंग सोडा नहीं लेना। तो अब इन चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद जो हमने दूध लिया है इसके साथ आपने इसको मिक्स करना है, थोड़ा थोड़ा आपने दूध इसके अंदर डालकर इसको मिक्स कर लेना है। तो अब दूध लेंगे और इसको हमने मिक्स कर लेना है और थोड़ा थोड़ा दूध डालकर आप मिक्स करें ताकि गुठलियाँ वगैरह ना हो बने। तो इस तरह से हमने मिक्स करते जाना है थोड़ा थोड़ा दूध डालकर। तो यकीन करें ये आज जो आप ये वाली जो मैं रेसिपी बना रही हूँ ये आप बनाकर देखें तो इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगी, बच्चों को बड़ों को बहुत ही मज़े की बनती है। और गरम गरम इसको अगर आप खाएंगे साथ में चाय होगी तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही ये अच्छी लगेगी। तो अब हमने जो बाकी का दूध है वो भी डालकर इसको मिक्स कर लेना है। तो आपका जो बैटर है वो बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, इस तरह का होना चाहिए। तो इसको अब साइड पे करते हैं। अब हमने जो बनाना लिए हैं उनको छील लेना है। तो इस तरह से बनाना आपने छील लेने हैं। बनाना सख्त नहीं होने चाहिए, इस तरह के होने चाहिए, फ्रेश होने चाहिए, नरम नहीं होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल फ्रेश है। इनको अब हमने दरमियान से इस तरह से काट लेना है। तो जिस तरह से आपको पसंद हो आप इसको बीच में से हाफ़ भी कर सकते हैं, जिस तरह से मैं काट रही हूँ उसको दरमियान से भी आप काट सकते हैं, 4 हिस्से भी इसके कर सकते हैं। तो मैंने इनको 2 हिस्सों में काट लिया है। तो अब हमने इसको बैटर जो हमने तैयार किया है वो लगाना है। घी मैंने जो है वो गर्म होने के लिए रख दिया कढ़ाई में। तो घी गर्म हो चुका है हमारा। अब जो बैटर तैयार किया उसको मिक्स करेंगे पहले ताकि ये एक जैसा हो जाए। फिर हमने जो बनाना है उसको इस तरह से डिप करना है इसके अंदर। और फिर जो बादाम है उनको मैंने दरमियान से हाफ़ कर लिया था, जो बादाम की गिरियाँ हैं उनको दरमियान से इस तरह से हाफ़ कर लिया। तो ये इस तरह से ऊपर लगाएंगे। अगर आपको कोई और आपको ड्राई फ्रूट पसंद है आप वो भी इसके ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन मैं बादाम लगा रही हूँ। तो यकीन करें ये इंशाल्लाह आपको ये वाली जो रेसिपी है बहुत ही अच्छी लगेगी, बहुत पसंद आएगी और बहुत झटपट तैयार हो जाती है। शाम की चाय के साथ आप बनाकर ये खाएं और कोई भी मेहमान आ जाता है उसके लिए आप बनाएं तो इंशाल्लाह ये बहुत अच्छी लगेगी। तो इस तरह से हमने घी में इसको डाल देना है। घी जो है दरमियानी आँच है, बहुत ज़्यादा फ्लेम जो है हाई फ्लेम नहीं है। आपको पता चल रहा होगा कि बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है घी। तो इस तरह से हमने जो बाकी के बनाना है उनको भी इसके अंदर डाल देना है और थोड़ा सा आपने बीच में गैप रहने देना है। एक साथ आपने जुड़े हुए बनाना जो है वो नहीं रखने, नहीं तो चिपक जाएंगे आपस में और फिर ये सही से जो जिस तरह के हमें चाहिए वैसे तैयार नहीं होंगे। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से गैप होना चाहिए। अब आपने कोई कांटा लेना है या चम्मच लेना है, उसकी मदद से आपने इसको साइड जो है इसकी चेंज करनी है। तो इस तरह से हमने इसकी जो साइड है वो चेंज कर लेनी है, साथ में चिपकने नहीं चाहिए। तो इनको हमने गोल्डन होने तक हमने इनको फ्राई करना है। दरमियानी आंच पे आप इनको फ्राई करेंगे तो बहुत ही प्यारे से ये फ्राई होंगे। तो आप देख लें माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा इनका कलर आ चुका है। तो ये देखने में जितने अच्छे लग रहे हैं खाने में भी बहुत ही ज़्यादा मज़े के हैं। तो अब हमने बाकी के जो बनाना है उनको भी इस तरह से फ्राई कर लेना है। तो अब मैं एक साथ इनको फ्राई करके आपको फिर से दिखाती हूँ। इस तरह से आपने टिश्यू जो है वो लाजमी रखना है ताकि जो इसका एक्स्ट्रा ऑयल है टिश्यू के ऊपर ही रह जाएगा ऑयल और आपको खाते हुए बहुत ज़्यादा फिर फील नहीं होगा कि इसके ऊपर बहुत ऑयल है।
तो इस तरह से आपने जो बाकी के हैं उनको भी फ्राई कर लेना है। तो एक साथ फिर मैं आपको दिखाती हूँ फ्राई करने के बाद। तो यहाँ पर मैंने सारे जो बनाना है उनको फ्राई कर लिया है। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आई होगी आज की रेसिपी और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।